हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी कोई ना कोई वाक़या पेश आया होगा। जिन्नात और गैर मरई मखलूक है जो कि हमारे साथ ही हमारे बीच में रहती हैं। और जिन्नात का ज़िक्र तो हमारे कुरान पाक में भी है। और कोई किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हो, वो जिन्नात का इनकार नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं किसी भी रिलीजन के अंदर जिन्नात का ज़िक्र भी मौजूद है। और बस फ़र्क इतना है कि ये हमारी आँखों से ओझल हैं, हम इन्हें देख ही नहीं सकते। अगर हमें ये दिखाई देने लग जाएं तो हम तो डर के मारे इनको देख ही ना सकें। इसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कराची के डिफेंस के इलाके में मौजूद एक बहुत ही पुराना पैलेस मोहता पैलेस के अंदर से मौसूल हुई। दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता कि मोहता पैलेस किसे कहते हैं, तो मैं बताया चलूँ। मोहता पैलेस एक म्यूज़ियम भी है और एक पैलेस भी है जो कि डिफेंस के इलाके में मौजूद है। और इसको 1926 के अंदर बनाया गया था। इसके बाद 1947 से लेकर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सिस्टर फ़ातिमा जिन्ना, जो कि इस पैलेस के अंदर अपनी वफ़ात तक रही थी, उसके बाद से इस वीरान पैलेस को खाली होने के बाद इसको म्यूज़ियम बना दिया गया था। म्यूज़ियम बनाने के बाद इसकी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम दे रही थी। अभी भी ये पूरी जगह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर में है। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि इस पैलेस में आने वाले लोगों ने, जो कि इस म्यूज़ियम को देखने के लिए अंदर आते हैं, उन्होंने यहाँ से किसी की आहट महसूस करी है, किसी अनदेखी चीज़ की आहट महसूस करी है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछे से गुज़रा हो और पीछे मुड़ के देखो तो वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके अलावा इस पैलेस के अंदर से रात को आने वाली खौफनाक आवाज़ें और घुंघरू और छन छन की आवाज़ें, जिसकी वजह से ये पैलेस हॉन्टेड मशहूर होता जा रहा है। दोस्तों, इस पैलेस के आसपास मौजूद घर और जिनके अंदर लोग रहते हैं, उनका ये कहना है कि इस पैलेस के अंदर से बहुत ही भयानक और एक अजीब सी आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें इंसानी आवाज़ें नहीं होती, बल्कि ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अजीब सी ज़बान में कुछ बुड़बुड़ा रहा हो। और इन सब के अलावा आसपास से गुजरने वाले लोगों ने इस पैलेस के अंदर से घुंघरू और छन छन की आवाज़ें इस पैलेस के अंदर से आती हुई सुनी हैं। तो दोस्तों, इस पैलेस के हॉन्टेड और पुरस्कार होने के साथ साथ इसके अंदर कितनी सच्चाई छुपी है, ये तो किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन लोगों ने इस पैलेस के अंदर से एक अजीब सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करी है। और इसके अलावा इस पैलेस के अंदर से आने वाली खौफनाक आवाज़ें, जो कि इस पैलेस को दिन ब दिन खौफनाक और हॉन्टेड बनाए जा रही हैं। तो दोस्तों, आप मोहता पैलेस के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो दोस्तों, ये थी मोहता पैलेस, हॉन्टेड पैलेस कराची की हॉरर स्टोरी। चलें दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे वाक़ये की तरफ। ये हॉरर स्टोरी एक हमारी सिस्टर ने अपने भाई की हॉरर स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। ये बताती हैं कि इनके बड़े भाई अरसलान, जो कि सैटरडे नाइट अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा करते थे, और इनके बड़े भाई हफ्ते की रात को अक्सर औकात लेट 2 से 3 बजे घर पे आया करते थे। ये सर्दियों की ठंडी रातें थीं जब ये रात को लेट 2 बजे के करीब अपने घर पे वापस आने के लिए निकले, तो ये अभी पैदल चल के वापस आ ही रहे थे कि इनको थोड़ी सी दूर आगे जाके स्कूल के पास एक बच्चा खड़ा नज़र आया। ये छोटा बच्चा तकरीबन 8 से 9 साल का था। ये देखकर इस बच्चे को डर गए और ये सोचने लगे कि किसका बच्चा हो सकता है जो कि अपने घर से रात के इस वक्त अपने घर से बाहर आ गया है। ये इस बच्चे से पूछने के लिए इसके करीब ही गए और सोचने लगे कि हो सकता है किसी का बच्चा हो और अपने घर का रास्ता भूल गया हो। मैं एक काम करता हूँ, इसको इसके घर तक पहुँचा देता हूँ, ये एक नेकी का काम भी है। खैर, ये इस बच्चे के पास आगे बढ़े और इस बच्चे के पास जाकर इससे पूछने लगे कि तुम कौन हो और बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर हैं? और तुम इस रोड पे, इस सन्नाटे वाले रोड पे अकेले क्या कर रहे हो? इनकी बात सुनकर इस बच्चे ने जवाब दिया कि अंकल, मैं यहीं आगे रहता हूँ, मुझे काफ़ी डर लग रहा है, इस वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? अरसलान भाई ने इस बच्चे का हाथ पकड़ा और इसका हाथ पकड़ के पैदल पैदल रोड पे चलने लगे। थोड़ी ही दूर पैदल चल के अरसलान भाई ने इस बच्चे के अंदर एक अजीब सी चीज़ महसूस करी। अरसलान भाई की नज़र जब इस बच्चे के पैरों पर पड़ी तो इस बच्चे के पैर इसके वजूद के हिसाब से काफ़ी बड़े थे। अरसलान भाई को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब व गरीब लगी
और थोड़ी ही दूर आगे जाके अरसलान भाई ये समझ चुके थे कि ये बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि कोई गैर मरई मखलूक या जिन्नात का बच्चा है। जैसे ही अरसलान भाई ने ये सारी चीज़ें नोट करी, अरसलान भाई ने जल्दी से उस बच्चे से हाथ छुड़ाया और वो तेज़ तेज़ भागने लगे। वो सन्नाटे वाले रोड पे सुनसान सड़क पे अकेले भाग रहे थे। खैर ये भागते भागते अपने घर के करीब पहुँचे। उस रात अरसलान भाई को काफ़ी तेज़ बुखार रहा और दिन ब दिन इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी और इनको हर वक्त घर के अंदर वही बच्चा दिखाई देता। ये बच्चा इनको कभी अपने रूम के अंदर मौजूद सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता या फिर दरवाजे के पास खड़ा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अरसलान भाई की हालत दिन ब दिन और ख़राब होने लगी और इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। फिर इनके घर वालों ने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन डॉक्टरों को भी ये केस बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब क्लियर आई। फिर एक दिन इनकी अम्मी की एक दोस्त जो कि इनके घर आई और उन्होंने इनकी अम्मी को बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके बेटे के ऊपर किसी चीज़ का झपेटा या किसी चीज़ के असरात हुए हुए हों। आप एक काम करें, मस्जिद के इमाम साहब जो कि दम वगैरह करते हैं, आप उनको बुलाएं और अपने बच्चे को दिखाएं। इनकी अम्मी ने मस्जिद के अंदर से इमाम साहब को बुलाया और इनको जब घर लेकर आई तो इमाम साहब ने इनको एक बहुत ही खौफनाक चीज़ बताई कि उस रात इनको जो बच्चा मिला था वो कोई इंसानी बच्चा नहीं था बल्कि एक गैर मरई मखलूक का बच्चा था जो कि इनके साथ इनके पीछे लग के आ गया है और वो अभी भी इस घर के अंदर मौजूद है। खैर इमाम साहब ने ये कहकर इनकी अम्मी को तसल्ली दिलाई कि मैं अल्लाह के कलाम की मदद से इस बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर भेज दूँगा और आपका बेटा भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। खैर इमाम साहब ने दूसरे दिन से ही इसका इलाज शुरू करा और अल्लाह के कलाम की मदद से अरसलान भाई की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो गए और अपने पैरों पर खड़े हो गए और ये आम इंसानों की तरह जैसे कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू हो गए। तो ये था दूसरा वाक़या। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरियाँ। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। अगर आप ऐसी और हॉरर स्टोरियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।